हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 ईवीएस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर वी आर स्पेशल। तो देखिए उस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ है इन्वेंशन ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज तैयार की गई ताकि वो पढ़ सके, अपनी बात बता सके या फिर अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में कुछ जान सके। तो वो ब्रेली स्क्रिप्ट कैसे बनी, क्या उसके पीछे कहानी है, एक छोटी सी कहानी हम पढ़ लेते हैं। देयर वॉज ए पर्सन नेम्ड लुइस ब्रेली। यहाँ पर बात करी जा रही है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था लुइस ब्रेली एंड ही बिलोंग्स टू फ्रांस। वो फ्रांस जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं या करते थे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनका जब बचपन था, वंस ही वॉज प्लेइंग इन हीज फादर्स वर्कशॉप एंड हीज आइज गॉट इंजर्ड। एक बार वो अपने पिताजी के वर्कशॉप में खेल रहे थे, उस समय उनकी आंखें इंजर्ड हो गई। ही बिकम ब्लाइंड, और वो अंधे हो गए। लुइस ब्रेली वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेली जो थे वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लुइस ब्रेली वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। उन्हें स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया जाने लगा। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बुक से पढ़ाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था और इसमें उन्हें बहुत समय लग जाता था। वन डे ए कैप्टन ऑफ आर्मी visited his school and he sought a script based on 12 dots developed by him. एक दिन एक आर्मी से एक कैप्टन आए और उन्होंने उन सबको दिखाया कि उनके पास एक टेक्निक है, एक स्क्रिप्ट है जिसमें 12 डॉट्स की सहायता से हम आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को, स्टूडेंट को ही बताया उसने। लुइस ब्रेली बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट से लुइस ब्रेली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाई द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इन 6 डॉट मेथड। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली वॉज गिवन द नेम ब्रेली स्क्रिप्ट। तो उन्होंने वो जो 12 डॉट का स्क्रिप्ट था उस पर बहुत काम किया और उसे मॉडिफाई किया, उसे अपडेट किया और उसे 6 डॉट में कन्वर्ट कर दिया। जो 12 डॉट का जो ज़्यादा था ना, उसे आधे ही डॉट में कन्वर्ट करके उसने थोड़ा आसान बना दिया, और उसी लिए इसका नाम ब्रेली स्क्रिप्ट उनके नाम के बेस पे दे दिया गया। नाउ आगे दिया हुआ है, नाउ यू नो दैट हाउ दोज पीपल्स हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट। तो अब हम जान चुके हैं कि जो लोग नहीं देख पाते हैं वो कैसे लिख और पढ़ पाते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कांट स्पीक एंड ईयर। तो अब आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ना बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। वो देख पाते हैं बट सुन और बोल नहीं सकते। दीज पीपल्स एक्सप्रेस देम सेल्फ बाई डूइंग एक्शन विद देयर हैंड्स। तो ऐसे लोग अपने हाथों से इशारा करके अपनी बात समझाने की या बताने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दिस पीपल्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। तो इशारों की बातें हैं या इशारों की जो भाषा है वो किस प्रकार लोग ये समझ पाते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी से हम समझते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। देखो यहाँ क्लास की बात कर रहे हैं, हम बात कर सकते हैं घर पे भी। हम अगर 2 ग्रुप में बढ़ जाए, जैसे आप 1-2 बच्चे हो तो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाओ, 2 भाई बहन है अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाओ। वन ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ ऐसा दे रखा है कि क्लास को 2 ग्रुप में बांट दीजिए और एक ग्रुप का काम होगा वो सामने जाएगा और इशारों में दूसरे ग्रुप को कुछ कहेगा। मतलब बुक ओपन करने के लिए, चुप रहने के लिए, खड़े होने के लिए, ठीक है, या सोने के लिए, या फिर कुछ भी इशारे की सहायता से वो सामने वाले ग्रुप वाले मेंबर्स को कुछ कहेगा और वो सामने वाले ग्रुप के मेंबर है उस इशारे के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो ऐसा ही आप घर में भी कर सकते हैं
कि अगर आप दो भाई बहन हैं तो एक इशारा करेगा और दूसरा उसको फॉलो करेगा। तो ये जो है ना एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है कि सामने वाले को कुछ सिंबल्स की सहायता से हम इशारा करें, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुनाए, डायरेक्टली अपने इशारों के सहारे अपनी बात बताने की कोशिश करें। और इस लैंग्वेज को नाम दिया गया सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, आगे आपके पास एक पिक्चर दिया हुआ है। सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है इसमें ये दिखा रखा है कि कैसे ABCD इस प्रकार से सभी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को दिखाया जाता है, कैसे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को यहाँ कंप्लीट करोगे। अगर आपको कुछ सीट्स मिलते हैं इसके तो उन्हें कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीट करो। और हाँ, साथ में बच्चों सभी लर्न भी आप करते रहोगे। जो भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलते हैं, चाहे वो क्वेश्चन 3 मिले आपको या 5 मिले या 4 मिले या 2 मिले, जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सबको आप कॉपी में करने के बाद में याद भी करोगे। ठीक है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।